चलिए विद्यार्थी, आप लोग कैसे, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ईश्वर से यही कामना करेंगे। हम आपको विदित है कि आपके लिए हम एसएसजी कांस्टेबल 2024 के पीवाई को हल करवा रहे हैं। अभी आपके लिए हम बता दें, आप जानकारी के लिए कि हम आपके लिए 100+ वीडियो बना चुके, ध्यान रखें। तो 100+ वीडियो याद रखें, 100 बहुत मायने रखता है। 2024 के पीवाई के मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी चारों पोर्शन कवर हो चुके हैं। हम आपको बता दें जीके जीएस और हिंदी का जो चल रहा है, बिल्कुल डे बाई शिफ्ट बाई एक साथ कंटिन्यू चल रहे हैं। तो 29/2/2024 फरवरी का है। चलिए, तो 29/2/2024 का है जी शिफ्ट नंबर जो पहले का रहने वाला है। इसके पहले हम 20 तारीख से लगातार आपको बता दें 28 तारीख तक हम जीके जीएस और हिंदी के पूरे प्रश्न कवर करवा चुके हैं। आप देख रहे हैं, अच्छी बात है। और आपको अच्छा लगता है वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूले विद्यार्थी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। हम आपको दिखाएंगे हम जीके जीएस किस प्रकार से इस शिफ्ट में आया है और इस तारीख, ठीक है, जो पिछले शिफ्ट में कैसे ली। और जानकारी रूप में आपको बता दें कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग के भी प्रश्न चल रहे हैं, चारों पोर्शन कवर हो रहे हैं। जाके देखिए प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट का नाम रहेगा एसएसजी कांस्टेबल 2023-24, ठीक है, जाके देखिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न क्या था 29 तारीख का शिफ्ट नंबर पहले का। ऐसे हम डे बाई शिफ्ट बाई कंटिन्यू करें। हिंदी और जीके जीएस का एक साथ चल रहा है। जो तारीख मैं अभी करवा रहा हूँ वही आपका बिल्कुल डे बाई शिफ्ट बाई साथ साथ चल रहा है। बस मैथमेटिक्स पीछे चल रहा है और रीजनिंग तो हम बहुत टॉपिक उठा हल करवा दिए, महत्वपूर्ण वाले, जाके देखिएगा। ओ सूरी पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो वो आपका कौन है? वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ध्यान रखें, आपको पर्व, मेले, नृत्य सब पूछता है, ठीक है। तो आपको उत्सव और पर्व याद होनी चाहिए। तो ओसूरी जो पर्व है हमारे केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मनाए जाने वाला त्यौहार है, पर्व है, ठीक है। तो हमें एक बात समझ में आया कि हमें पर्व, उत्सव, मेले भी पढ़ना है, ठीक है। चलिए, बने रहिए आप लोग। 100+ वीडियो बन चुके हैं, मतलब आपके लिए बहुत सारा डाटा हो गया है। जाके पढ़ लीजिएगा, आपके पास समय भी है। और आप देख लीजिएगा पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, कौन सा टॉपिक उठा रहा है, पढ़ लीजिएगा। नंबर आप 70-80% ऐसे ही पकने वाले हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? मतलब हमें कह रहा है भारत के पड़ोसी देश की जानकारी पढ़ना है। इसके पहले प्रश्न पूछ चुका है पड़ोसी देशों के बारे में। तो नेपाल है भारत का पड़ोसी, भूटान भी है भारत का पड़ोसी, म्यांमार भी भारत का पड़ोसी, लेकिन जापान नहीं है। जापान नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाता है, दोनों मर्जी पक जाती है आपको। तो आपको समझना है भारत के निकटवर्ती राज्यों, देशों की जानकारी पढ़ना, उनसे लगा सीमाओं की जानकारी पढ़ना, उनकी राजधानी पढ़ना, उनकी मुद्राएं पढ़ना, ठीक है। क्योंकि पूछ चुका है हमें एक बार चीन की राजधानी बीजिंग पूछ चुका है, पाकिस्तान के बारे में पूछ चुका है, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका सबके बारे में प्रश्न पूछ चुका। अगर आप देख रहे हैं कंटिन्यू तो आपको समझ में आया ही होगा कि हाँ सही कह रहे हैं हम, ठीक है। चलिए, विश्वास कीजिए हम पर, भाई विश्वास लायक चीज़ होनी चाहिए। हम जो डाटा दे रहे हैं वो सही डाटा है, बिल्कुल करेक्ट है। आपका अगली भर्ती में काम देने वाला है। 4 फरवरी 2025 पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 326 सब याद रखेंगे। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर पहली बार आक्रमण किया था? क्या बोलेंगे? 326 ईसा पूर्व याद रखेंगे, ठीक है। सिकंदर ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितने बार? 17 बार आक्रमण किया, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष, अपनी ओडिसी नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध खालिस्तान एक प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की स्थापना 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित है। तो आपको पता ही है, ओडिसी नृत्य और भरतनाट्यम के लिए भी जानी जाती हैं आपकी सोनल मानसिंह जी हैं, कई बार पूछ चुका, ध्यान रखेंगे। और आपके रुक्मणी अरुंडेल जो भरतनाट्यम की आधुनिक भारत की जननी मानी जाती है। सोनल मानसिंह आपकी ओडिसी नृत्य भी करती हैं और भरतनाट्यम भी करती हैं। मल्लिका साराभाई आपकी भरतनाट्यम की नृत्यांगना, और हेमा मालिनी एक क्या है आपकी एक्ट्रेस है। तो आप जानते होंगे, है कि नहीं। इस प्रकार से हम आपको एड जानकारी बताएंगे। तो आप क्या करेंगे, लिख के रखिएगा बगल नोटबुक में। इतना हम कह रहे हैं 70-80% आपका फायदा होगा अगर आप 100+ वीडियो हम बना चुके हैं, देख रहे हैं आप तो। चलिए, इस प्रकार से यही भर्ती जीके जीएस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स सब कुछ अगली भर्ती परीक्षा एनटीपीसी ग्रुप डी में काम आ जाएगा। वहाँ पर भी हम आपके लिए बता दें, आपके लिए पीवाई के ऊपर लेकर आएंगे। बस डीडी का 1 महीना बस चलाने वाले जनवरी, उसके बाद हम आपको वही पढ़ाने वाले, ठीक है। आप लोग पढ़िएगा। अगर कैसे लग रहा है वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICC का गठन 1927 में किया गया था। तो थोड़ा सा पीछे का प्रश्न पूछ लिया, ठीक है। संगठन भी पूछ रहा हमें, संगठन का मुख्यालय पूछता है, संगठन का अध्यक्ष पूछ लेता है। तो आपको पढ़ना है, ध्यान रख, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। परिवहन और भंडार आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? हमने क्षेत्र का मैं कई बार बता चुका हूँ, 3-4 बार प्रश्न पूछ चुका अभी तक क्षेत्र का वाला। तो भाई तृतीय क्षेत्र का आएगा भाई परिवहन या भंडार, जिस सेवा क्षेत्र में आते। तो सेवा क्षेत्र के हमारा मतलब हमें बोल रहा है क्षेत्र का नाम बताओ कह रहा। तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं आपके, जैसे माना जाए कोई उत्पादन है, ठीक है, अगर आप गन्ना की खेती कर रहे हैं तो प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। और गन्ना को आप लेके चले गए कहाँ पर, फैक्ट्री में, वहाँ से कुछ बन गया द्वितीय क्षेत्र में आएगा और आप उसका उपयोग करने लगे तो कहलाता है क्षेत्र। उसी प्रकार भाई परिवहन से आपको सेवा मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है, सेवा मिल रहा है, तो चलिए वो कहलाएगा क्षेत्र में आएगा तीसरा नंबर का क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते विद्यार्थी हमें। अगला प्रश्न आपको बता दें, अगला प्रश्न हमें कह रहा है यहाँ पर कि 2011 की गणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? हमें सिर्फ उत्तर पूर्वी राज्य की बात कर रहा है, तो ऐसा भी पढ़ना पड़ेगा जो सोच सकते हो आप लोग। पूरे भारत का साक्षरता की बात करें तो केरल है कि नहीं? इस प्रकार से आपको पता होनी चाहिए था, लेकिन हमें उत्तर पूर्वी भारत का बस बताना है तो आपका आएगा मिजोरम। तो हमें उत्तर पूरी भारत की जानकारी अलग पढ़ना पड़ेगा। जनगणना का ध्यान रखें, जनगणना का प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, पढ़ना है, मतलब पढ़ना। ठीक है, चलिए बस थोड़ा सा आपको मेहनत करते रहना है। अगर देखते हैं, भारतीय खिलाड़ी नवजीत कौर निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? क्या आपको खेल संबंधित खिलाड़ी शब्दावली या ट्रॉफी नहीं पूछ रहा है नहीं बताओ, पूछ रहा है। हाँ, जाके देखिए उधर जी जिसके स्पोर्ट्स वाले प्ले लिस्ट में, या आप अपनी तरफ से भी आप लोग भाई टॉपिक पता हो गया, सर पढ़ा रहे हैं भाई, बता रहे हैं कि जो टॉपिक हर बार आ रहा है। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो हम आपको टॉपिक तो बता रहे हैं हर वीडियो में, जाके देखिए ना। तो क्या खेलती हैं, हॉकी, ठीक, ध्यान रखेंगे। और हमारे भारत देश का क्या राष्ट्रीय खेल है, याद रखेंगे। कौन है आपकी, नवनीत कौर। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं विद्यार्थी, तो हमें कह रहा है यहाँ पर अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में से एक नहीं है? ठीक है, नहीं है कह रहा है, कोयला और कच्चा तेल। हाँ, जे भी नहीं, मतलब हमारे भारत के 8 प्रमुख उद्योग हैं आपके, ठीक है, उनमें से कोयला और कच्चा तेल नहीं आते, ना तो पहला और ना ही दूसरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमें कह रहा है खालिस्तान राज्य ने सितंबर 2023 के महीने में चावत ई बाजार पहल की शुरुआत की। आपका गोवा रहेगा, ध्यान रखें। तो ये आपका योजनाएं या आगामी जो लक्ष्य होते हैं वो भी प्रश्न पूछता रहता है। तो ठीक है, तो चावत ई बाजार योजना की शुरुआत किया था कौन? गोवा, जिसकी राजधानी क्या है, पणजी है। और आपको पता होगा मध्य प्रदेश के भोपाल है, झारखंड की रांची है, बिहार की आपका पटना है, गोवा की पणजी राजधानी है, आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते विद्यार्थियों, आपको कैसा लग रहा वीडियो और किस प्रकार से प्रश्न बदल रहा है नहीं बदल रहा है देख लीजिएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री को ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया था? वो डॉक्टर मनमोहन सिंह, ध्यान रखें। वर्तमान में हमारे जो पीएम नहीं है, और इस वर्तमान में जो पीएम नरेंद्र मोदी जी, इन्हीं के जस्ट पहले कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अब नहीं रहे। इनका क्या हो गया? स्वर्गवास। याद रखें, कुछ दिन पहले इनका क्या हो गया? स्वर्गवास। और 1991 में जो नई आर्थिक नीति लॉन्च किया गया था भारत सरकार द्वारा, वो इन्हीं के शासनकाल में था। मतलब जो इस 1991 में क्या थे आपके जी? गृह मंत्री, वित्त मंत्री, ठीक, याद रखना। तो भारत में पहली नई आर्थिक नीति कब लॉन्च की गई? तो 1991। क्या पूछा है? हाँ पूछा है, इसके पहले से पूछा है, मैं बताया हूँ पहली बार। और उसके जनक माने जाते हैं डॉक्टर मनमोहन जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं वर्तमान पीएम के पहले। और उनका 90 के समय जे कांग्रेस पार्टी के क्या हुआ करते थे? वित्त मंत्री, धानक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते विद्यार्थी, हमें कह रहा है यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ कहता है शतरंज के खेल में स्टेटमेंट क्या है? मतलब शब्दावली। शतरंज का प्रश्न बार बार पूछ रहा है। मैं इसके पहले पूछा था, आप पता ही होगा ना कि राजा का अंकों के मोहर में किसका सबसे कम वैल्यू होता है बोला था। हम तो राजा के टिक लगाए थे, याद है कि नहीं? आप देखें कि नहीं बताओ पहली बार? तो देखे होंगे तो समझिए ना टॉपिक कौन सा पूछ रहा है, किस प्रकार का। शतरंज भी बार बार आ रहा है, बैडमिंटन भी आ रहा है, हॉकी भी आ रहा है, फुटबॉल भी आ रहा है, क्रिकेट भी आ रहा है, तो आ तो रहा है। शब्दावली देखिए, किसी एक खिलाड़ी के लिए विजय स्थिति नहीं, हमें यहाँ देखना सीधी बात,
स्टेलमेंट होता है, इसका मतलब होता है किसी एक खिलाड़ी के राजा के पास कोई वैध चाल नहीं होता जिसके परिणामस्वरूप ड्रॉ हो जाता है। मतलब होता है लास्ट की बात हो रहा, मतलब देखो राजा को अगर विपक्ष वाला फंसा देता है कि उसके पास राजा को कहीं और, अगर राजा मर गया तो पूरी आपका मैच ड्रॉ हो जाता है, सीधी बात। ठीक है, अगर राजा जहां बैठा है वहां से अगर कोई विपक्षी टीम ने अगर ऐसी चाल चल दिया कि राजा यहाँ ना वहां नहीं जा सकता, जहां भी जाएगा वो मर ही जाएगा, मतलब गेम ओवर हो जाएगा। उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉ कहा जाता है। ठीक है, क्या ड्रॉ, तो वो कहलाता है स्टेलमेंट, याद रखना। चलिए, अगर आप शतरंज खेलते तो आप पता है गुकेश डी जो वर्तमान में सबसे कम उम्र के चैंपियनशिप बने शतरंज, ध्यान रखना। और इसके पहले हमारे भारत में कौन थे, विश्वनाथ आनंद, ध्यान रखेंगे, जिसे लाइटनिंग किंग भी कहा जाता है। जी मैं बता दिया, याद रखें। पहला भारतीय कौन है, लाइटनिंग किंग मतलब विश्वनाथ आनंद जी। और इन्हें पहली बार भारत रत्न, सॉरी, जो विश्व का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है खेल में, राजीव गांधी था, राजीव गांधी था। अब क्या हो गया, वो मेजर ध्यानचंद है कि नहीं, होगा नहीं, बताओ, मेजर ध्यानचंद। तो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार राजीव गांधी था, सर्वप्रथम उन्हें दिया गया था शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद, जिसे लाइटनिंग किंग कहा जाता है। उसके बाद वर्तमान में चैंपियनशिप कौन बने हैं सबसे कम उम्र के, गुकेश डी जो भारत के रहने वाले हैं। अब राजीव गांधी पुरस्कार का नाम चेंज हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया, जो 2021 और 22 में नाम चेंज हुआ। और इसकी स्थापना हुई थी राजीव गांधी को 1991 और 92 में। ठीक है जी, हम ऐड जानकारी आपको बता दी, अगली बार पूछ लेगा, प्रश्न नहीं बनेगा, फिर कहेंगे नहीं पढ़े थे, तो भाई पढ़ा पढ़ा के कह रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न शानदार प्रश्न, जनवरी 2023 में हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, आपके कौन थे, अमरप्रीत सिंह। तो हमें तीनों सेनाओं का प्रमुख भी याद रखना और तीनों सेना के अलग अलग प्रमुख भी याद रखना और उप प्रमुख भी याद रखना, क्योंकि हमें ये प्रश्न बता रहा है कि भैया उप प्रमुख भी आ जाएगा बच्चा। ठीक है, समझ गए नहीं, तो अमरप्रीत सिंह आपके क्या थे, उप प्रमुख थे वायुसेना, याद रखिएगा। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का बी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हमें अनुच्छेद भी पढ़ना है, भाग भी पढ़ना है और मौलिक कर्तव्य पढ़ना, मौलिक अधिकार पढ़ना है। ठीक है, कहाँ से क्या क्या पूछ रहा पूरा आपको हम बताते चलते हैं हर बार की, भाई शिफ्ट देखिए, पैटर्न समझिए, पेपर को कौन सा टॉपिक पूछ रहा है कि नहीं। तो आएगा शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मिलित होना। ठीक है, यह आपका 19 1 और बी में अंतर नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न देखना है आपको। अगला प्रश्न हमें कह रहा है यहाँ पर, हम आपको पता है 29 तारीख का फरवरी महीने का 2024 का सितंबर पहले हल करवा रहे हैं। इसी प्रकार 20 से लगातार 28 तक हो चुके हैं, ध्यान रखें, आप जाके देखिएगा। हिंदी और जीके जीएस का पूरा डे बाई शिफ्ट बाई कंटिन्यू एक साथ चल रहा है, दोनों। मैथमेटिक्स का पीछे चल रहा है, 20 21 22 सब पहुंच चुके हैं, और रीजनिंग तो टॉप बहुत सारे वीडियो हो चुके हैं, वहाँ जाके देख लीजिए आप। और पर डे भी बन रहा है वीडियो, है ना। आयत को घरेलू उत्पादन से बदलने या प्रतिस्थापन करने की नीति क्या कहते हैं, वो कहलाता आयात प्रतिस्थापन। मतलब कहने का मतलब, जैसे आयात को, जैसे अपने पास माना जाए, यहाँ लिखा आयात को घरेलू उत्पादन से बदलने या प्रतिस्थापित करने की नीति कहलाती है आयात प्रतिस्थापन। ठीक है, निर्यात मतलब क्या होता है, दूसरे देशों पहुंचाना। आयात मीन्स क्या होता है, लाना। तो हमें बोल रहा आयात को घरेलू उत्पादन से बदलने या प्रतिस्थापन करने की नीति हम क्या बोलते हैं, आयात प्रतिस्थापन। ठीक है, चलिए, निर्यात मीन्स क्या होता है, विदेश में बेचना। आयात मीन्स क्या होता है, लाना, विदेश से लाना। ठीक है, और उस लाए हुए घर में जो रखे हैं उसको बदलना आयात प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है, अगला पर देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे, जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपदी गायन और नृत्य निम्नलिखित में किस नृत्य शैली में किया जाता है। तो जयदेव है, याद रखेंगे, इनकी पुस्तक का नाम गीत गोविंद, ये भी याद रखें। 2 पॉइंट यहाँ बन गया, जयदेव की पुस्तक का नाम क्या है, गीत गोविंद है, और गीत गोविंद के लेखक कौन, जयदेव, याद रखेंगे। और जो अष्टपदी गायन और नृत्य शैलियों, नृत्य में से किस में संबंधित है, वो आप मणिपुरी। तो हम समझ पाए होंगे, आप लोग समझ गए मुझे लग रहा है, कि अगर आप बोल देता है कि मणिपुरी संबंधित पुस्तक का नाम क्या है नृत्यांगनाओं से, तो वो क्या है, गीत गोविंद। इनके लेखक कौन है, जयदेव। तो जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद है, जिसमें हमें मणिपुरी नृत्य गायन के बारे में मिलता है। ठीक है, नृत्य शैली की जानकारी हमें यहाँ मिलती रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते, 18 नंबर देख लीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा विद्यार्थियों, एक ही प्रश्न साइंस का आता बस, तो साइंस पर चिंता ना करें। ठीक है, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं,
वे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके आबंध बनाती है, बिल्कुल सही बात है। अधातुएं, धातु अधातु उपधातु होते हैं, तो अधातुएं होती हैं जिनकी बात हो रहा है, विद्युत ऋणात्मक होती, याद रखें। धातुएं क्या होती हैं, विद्युत धनात्मक होती हैं। तो अधातुएं और धातुएं और उपधातु भी कहते हैं ना, अलग अलग होते हैं, धातु अधातु उपधातु। तो अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, धातुएं विद्युत धनात्मक होते हैं। तो ऋणात्मक को कह रहा है वे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके आबंध बनाती हैं, ठीक, ध्यान रखें। तो जो अधातुएं हैं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगी, और जो धातु होते हैं वे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, ठीक है। और उन्हीं त्याग को कौन ग्रहण करता है, आपका अधातु करते हैं। ये आपका साइंस का हर शिफ्ट में एक ही प्रश्न पूछ रहा है, तो टेंशन की बात नहीं साइंस में। बाकी सब जो जो टॉपिक पूछ रहा है आप देख लीजिएगा। साइंस की तुलना में आप लोग अन्य विषयों को पकड़िए, जीके जैसे कवर करना, ठीक है। खालिस्तान के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने की जाती है, तो वो अनुच्छेद 32 से ध्यान रखें। और यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ही याद रखें, अगर पूछ लेता है कि रिट जारी किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत, वो 32 है, ठीक। कौन जारी करता है, सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। कितने प्रकार जारी करेगा, 5 प्रकार का, याद रखें। तो संविधान का अनुच्छेद 32 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय ही रिट जारी करेगा, वो भी 5 प्रकार के, ठीक है। और इसी अनुच्छेद को 32 को अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा, क्या कहा है, आत्मा, याद रखें। मैंने जानता संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं, वो 32 है। इसमें क्या है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की शक्ति है, जो कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार, याद रखें, पूछ लेगा, मैंने जानता भाई। अम्बेडकर ने क्या कहा, संविधान की आत्मा किसे, अनुच्छेद 32 को, मैंने जानता, पूछ लेगा, ठीक है। फिर मत कहना कि नहीं। अगला प्रश्न देखते चलिए। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, शानदार प्रश्न है, क्रिकेट से संबंधित शब्दावली है, कितनों बार पूछ चुका है, आप समझ चुके होंगे। क्रिकेट हमें पूछ रहा है, खेल संबंधित खिलाड़ी संबंधित शब्दावली संबंधित ट्रॉफियाँ, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से खेल शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है, मतलब ऐसा शब्द है ऑप्शन में जो क्रिकेट से में प्रयोग होता ही नहीं। हैट्रिक, 3 बार छक्का मारे हैट्रिक, 3 बार आउट मारे हैट्रिक कहते हैं। क्रीज, तो आप जानते होंगे भाई, यहाँ एक बैट्समैन, यहाँ आपके विकेट लगे, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा वो होता है, जहाँ से बैट्समैन अगर आगे चला जाता, तो अगर पीछे जो वो रहता है आपका कीपर, अगर टच कर देगा बॉल पकड़ के, तो आउट माना जाता है, तो इसको क्रीज कहते हैं। एक क्रीज यहाँ होगा भाई, यहाँ क्रीज से आगे बढ़कर बॉलर बॉलिंग नहीं करेगा, और यहाँ से आगे बढ़कर कोई बैट्समैन बैटिंग नहीं करेगा, ये क्रीज कहलाता। तो यहाँ पर है फॉलो थ्रू तो आप जानते हैं ना भाई, बॉल को फेंकना थ्रू कहलाता है। तो हैट्रिक, क्रीज और फॉलो थ्रू सब क्रिकेट के शब्द हैं, लेकिन स्प्रिंट नहीं है, स्प्रिंट नहीं, ठीक है। तो ये रहा आपका 20 प्रश्न। इस प्रकार से आप देख पाए कि 2024 का सितंबर पहले का 28 तारीख का हो चुका था, 29 तारीख 2024 का फरवरी महीने का सितंबर पहले का इस प्रकार का प्रश्न पूछा था। अब देखेंगे अगले शिफ्ट किस प्रकार पूछेगा। तो इसके बाद हम लेने वाले वीडियो आपके लिए हिंदी का। तो आप लोग बता दें कि जानकारी 100+ वीडियो बन चुके हैं। अगर आप देखना चाह रहे हैं, पीवाई के प्रश्न पढ़ना चाह रहे हैं किस प्रकार से पिछले साल पूछा था, जाकर देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें विद्यार्थी, हमें आपका सहयोग की आवश्यकता है, बस हो गई। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं आपको हम।